लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का सिलेबस जो आपके टर्म 1 में आने वाला है। ठीक है, टर्म 1 का सिलेबस हम लोग चैप्टर्स को कवर करेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग सारा अच्छे से कवर करेंगे, जो हम लोग पहले जिस पैटर्न के हिसाब से करते थे। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ में 10th क्लास का सिलेबस। चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर है। आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो वीडियो होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की हम लोग पूरी सीरीज़ करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट फर्स्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और क्या होगा, नए बॉन्ड्स बनेंगे, नए प्रोडक्ट्स कुछ बनेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है केमिकल ऑल्टरेशन होना बॉन्ड्स के बीच में, राइट, और उससे हमें कुछ नया प्रोडक्ट मिल रहा है, वो होगा केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस भी हम लोग समझेंगे, कैसे इक्वेशंस की बैलेंसिंग करते हैं ये हम लोग समझेंगे। इसका हर चीज़ हम लोग समझने वाले हैं अच्छे से। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके टॉपिक्स में अगर मैं डिस्कशन करूं थोड़ा सा कि इसके टॉपिक्स में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन का हम लोग देखेंगे होती क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो होगी वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कुछ इसका इंट्रोडक्शन, कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँ आपको तो आप उसके ऊपर स्टार मार्क जितना हो सके 4-5 जितने भी हो सके कम लगेंगे। ठीक है, वो होगी बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग आज सीखेंगे बैलेंसिंग, कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लें, अपनी बुक निकाल के, नोटबुक निकाल के, ईयरफोन लगा के, जैसे भी आप लोगों को समझना है समझिए। एक बार अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आप लोगों को अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कोई भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। कोई भी यहाँ पे एक सब्सटेंस है, इसके बीच में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कुछ भी चेंज आया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे अनदर केमिकल सब्सटेंस मिला हम लोगों को, तो इसका नाम था 1, इसका मैं रख देती हूँ 2। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कुछ, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड तैयार होना। ठीक है, दूध से दही का बनना एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये केमिकली चेंज कर रहा है। थर्ड नंबर पे है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में भी बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो ऑल्टर करते हैं। ठीक है, अपना खाना होता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, हम लोगों ने खाना खाया, उसका क्या करेंगे, जो बोन्स होंगे उनको ब्रेक कर दिया जाएगा, बोन्स को ब्रेक कर दिया जाएगा, सिंपल फॉर्म में रखा जाएगा माइक्रोमोलिक्यूल्स, तो डाइजेशन कैसा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। अब की बार वाला जो पैटर्न होगा वो MCQ बेस्ड होगा, तो थियरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते थे, लेकिन अब की बार MCQs में थोड़ा सा परेशानी की बात है। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब पता चला आप लोगों को। अब फिजिकल रिएक्शन,
फिजिकल रिएक्शन, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फिजिकल रिएक्शन है या फिर ये एक केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि कोई भी ग्लास है, ग्लास को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, तो जो हमने ब्रेक किया है ग्लास को, वो जो दिख रहा है वो होगा एक फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, आपने ग्लास लिया, आपने वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व कर दिया, वाटर प्लस शुगर। ठीक है, नींबू पानी बनाते हैं, पानी में क्या किया, चीनी को घोल दिया, तो ये भी एक फिजिकल चेंज होगा। दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है, सेम वाटर के अंदर क्या किया, यहाँ पे शुगर की जगह पे सोल्ट मिक्स कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या किया, और चीज़ मैं बताती हूँ आप लोगों को, लकड़ी का कोई भी वुड का पीस है उसको बीच में से ब्रेक कर दिया, तो ये भी एक फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि एमसीक्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट किया जा सके। थोड़ा सा जो डाउट था वो क्लियर हुआ यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, एमसीक्यूज की रही बात, हम लोग करेंगे इसको लास्ट में। थोड़ा सा मैं आइडिया लेके चल रही हूँ कि किस टाइप के एमसीक्यूज इस पे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे अगर आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो व्हाट यू विल राइट, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड क्या हो जाएगा, मिल्क से, केमिकल चेंज। अच्छा, पूछा जाए वाटर प्लस में शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये कैसा है, ये एक फिजिकल चेंज है। ये इसके एमसीक्यूज हैं। ओके, उसके बाद में दूसरी चीज़ हम लोगों को क्या समझनी है, देखिए यहाँ पे मैंने पीछे ही वाली स्लाइड में बोला है कि वाटर है, प्लस में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसमें शुगर डिसॉल्व कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे आपने सोल्ट मिक्स कर दिया। अभी पीछे वाली स्लाइड में मैंने ये चीज़ बोली है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए कि इसमें से रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। देखिए, जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस की बात होती है ना, वहाँ पे हम दो वर्ड को यूज़ करते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है गाइज, इतना डीपली, इतना हर चीज़ को मैं इसलिए समझा रही हूँ, जिस भी स्टूडेंट को छोटी छोटी बेसिक चीज़ें नहीं पता उन लोगों की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन अगर हम लोगों को पढ़ना है तो केमिकल रिएक्शन, ये दो चीज़ें बनती हैं। रिएक्टेंट्स क्या हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। पार्टिसिपेंट्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कोई प्रोग्राम है स्कूल के अंदर और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यू गाइज आर पार्टिसिपेंट्स। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूँ तो यू गाइज आर रिएक्टेंट्स, राइट। उसके बाद में दूसरा वर्ड यहाँ पे है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट आप लोगों को पता है, प्रोडक्ट जो भी बन के आया है। ठीक है, कोई भी जो नया सब्सटेंस बन के आया है, प्रोड्यूस हुआ है, फॉर्म हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या मेन चीज़ है, ये होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस बन रहा है उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स होंगे, जो कुछ नया बना रहे हैं मिल घुल के, तो वो कहलाएंगे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो चुकी है ये बात कि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट्स कौन है। ये क्या है, ये दोनों हिस्सा ले रहे हैं, तो ये कहलाएंगे रिएक्टेंट्स, राइट। और यहाँ पे हमारे पास में शुगर का या फिर सोल्ट का सॉल्यूशन तैयार हुआ है, ये कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। एग्जाम्पल देखिए दूसरा, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का आप लोगों को पता चल गया। ये सेकंड एग्जाम्पल है, सबको क्लियर हो चुका है। ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं,
ओके। और ये क्या है, ये हमारे पास में ऑक्साइड जो है इसका, ये हमारे पास में प्रोडक्ट तैयार हुआ है, ठीक है, इसके हीट करने पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड में होते हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट कहलाते हैं। सबको क्लियर हुआ गाइज? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है, समझना क्या है उससे और एक्टिविटी के अंदर क्या है, दोनों चीज़ें ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हमने क्या किया, बर्नर की हेल्प से उसको जलाना शुरू कर दिया, ठीक है। जलाने के बाद में जो भी कुछ ऐश बनेगा, ठीक है, जो उसकी राख होगी, उसको हमने वॉच ग्लास के अंदर, ये जो ऐसे कटोरी टाइप में है इसको वॉच ग्लास बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने उस ऐश को कलेक्ट कर लिया, राइट, कलेक्ट कर लिया। अब ये जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ये जो ऐश है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया। सबसे पहले हमने क्या लिया था, हमने लिया था मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैग्नीशियम रिबन, राइट। दूसरी चीज़ क्या थी कि हमने उसको हीट किया, ठीक है, हमने बर्नर की हेल्प से उसको जलाना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो भी ऐश थी वो हमने कलेक्ट कर ली और ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो क्या है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब ये आई तो ये बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है इस वॉच ग्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है और यहाँ पे ये ऐश पड़ी हुई है। अब एमसीक्यू में पूछा जाएगा आप लोगों से, एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका कलर क्या होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, येलो कलर होगा, ब्लैक होगा, या फिर ब्लू होगा, या फिर वाइट होगा, ठीक है, वाइट। ये 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है और इसके अंदर से वाइट कलर की ही फ्लेम्स निकलती हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर पूछा है, अगर यहाँ पे फ्लेम्स पूछ लिया जाए, जो फ्लेम्स निकली हैं उनका क्या कलर है, तो उसका कलर भी होगा वाइट। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर देखे जाते हैं, तो वो क्या है। ये एमसीक्यू वाला आप लोगों को अच्छे से समझ में आया गाइस? अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा है। मैं उसका जितना जल्दी हो सके उस चीज़ का आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है। देखिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे ये पता लगाया जाता है कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है या क्या है। तो वो चीज़ें क्या है ना, 4 ही वर्ड है, यही याद रखना है आप लोगों को। या तो स्टेट में चेंज देखने को मिले, स्टेट 3 टाइप की होती है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। भाई या तो किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो गई है, या फिर उसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है, या फिर उसका कलर चेंज हो गया, ब्लू था पहले फिर ग्रीन बन गया तो कलर में चेंज आया है, या फिर इसके अंदर क्या हुआ है, कोई भी गैस निकली है, गैस का इवोल्यूशन हुआ है, गैस का निकलना, ठीक है, इवोल्यूशन कहलाता है, या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज आया है। तो 4 ही वर्ड हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट इज स्टेट, दूसरा कलर में चेंज आ सकता है, तीसरा गैस इवोल्यूशन, चौथा है टेम्परेचर, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के, जैसे कि चेंज इन स्टेट, अमोनिया था, फिर ये हाइड्रोक्लोराइड HCl, ये भी गैस था, ये भी गैस था, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड बनेगा। यहाँ पे स्टेट में चेंज हो गया, पहले गैस था तो यहाँ पे अब सॉलिड बन गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज चेंज इन कलर, द रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। क्या हुआ, चेंज हुआ कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, पहले ये पर्पल था फिर ये कलरलेस हो गया। अच्छा यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं आयरन का। यहाँ पे आयरन है, कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन है, यहाँ से हमें मिला आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, ठीक है, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। तो अब देखिए जो आयरन है
यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे इसका कलर होगा ब्लू, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो यहाँ पे भी चेंज आया है कलर के अंदर, राइट। अब ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है कि चेंज में कलर आना या फिर स्टेट में चेंज आना या फिर कलर में चेंज आना कैरेक्टरिस्टिक हैं। बाकी के 2 बच गए हैं, उनकी भी आज हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस जो आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। सब कुछ बहुत इजी है, बस इसके एग्जांपल्स को याद रख के चलना है। अगर एमसीक्यू में भी आप लोगों को दिया जाएगा इक्वेशन तो यहाँ पे लिखा होगा, बस ये है कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना ज़रूरी है, ठीक है। जिंक था हमारे पास में, राइट। उसके बाद में क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, गैस है, ये गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। 3rd पॉइंट क्लियर हुआ। 4th में ये है कि चेंज इन टेम्परेचर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम टू फॉर्म स्लेक्ट-लाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, प्लस में वाटर डिजॉल्व किया तो क्या हम लोगों को मिला CaOH2। ये है हमारे पास में स्लेक्ट-लाइम, ठीक है, प्लस में हीट। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर में चेंज आएगा, ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। जो ये स्लेक्ट-लाइम है, क्विक-लाइम जब चेंज होगा स्लेक्ट-लाइम में तो ये हीट हो जाएगा, टेम्परेचर इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, राइट। अब उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। जो मैंने अभी पढ़ाया था उसके ऊपर सिंपल MCQs बनेंगे, ठीक है। अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसके ऊपर आप लोगों के थोड़े से MCQs हार्ड हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप लोगों को समझना है। What is a chemical equation? भाई एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आप लोगों को सबको पता चल चुका है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो है उसमें केमिकल इक्वेशंस होती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, कुछ फॉर्मूलेज का यूज़ करते हैं सब्सटेंस के, ठीक है, और उसी को बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। हमने कुछ सिंबल्स को यूज़ किया और कुछ फॉर्मूलेज को यूज़ किया और क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया केमिकल रिएक्शन को, तो वो कहलाएगी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन था गिव्स वाटर। अब इसको अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, मैंने बोला है सिंबल्स को यूज़ करते हैं, सिंबल को यूज़ करते हैं, फॉर्मूलेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे H2 प्लस में O2 गिव्स H2O वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। 2nd नंबर पे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्साइड MgO, ये भी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है, लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता है कि बैलेंस्ड क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस्ड को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। ढांचा पूरा तैयार नहीं हुआ है, पूरा तैयार होगा तो वो बैलेंस्ड कहलाएगा। एक ढांचा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ही अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं, राइट। दूसरा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, इनको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ऑलरेडी ठीक होता है उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो ख़राब है उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इसको ध्यान से आप लोग देखो, क्योंकि अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया ना गाइस, तो फिर आप ये समझो कि आप लोग कहीं अटक ही नहीं सकते। आयरन प्लस में वाटर गिव्स द Fe3O4 प्लस में H2, ये क्या है, गैस है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि आयरन Fe3O4 और H2 जो है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जो ये Fe3O4 वाला चीज़ है ना वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल Fe है, यहाँ पे जबकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे O का
एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे O के पास में 4 मॉलिक्यूल है। ये कैसे आगे होता है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, उस चीज़ की टेंशन आप लोग नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे इतना देखो कि यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये हो गई अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम लोगों को बैलेंस करना है। उससे पहले आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ, जैसे कि H2O गिव्स H2 प्लस में O2, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसको कैसे बैलेंस करना है, देखिए उसके लिए कुछ ही स्टेप्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, इसको सबसे पहले इन चीज़ों को बॉक्स में बंद करेंगे। ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए इसी स्लाइड से सारा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। H2O गिव्स H2 प्लस में O2, ठीक है, या फिर H2O जो है वो डिसोशिएट हो रहा है H2 में प्लस में O2, ठीक है, या फिर इसको आप लोग ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं। चलो ऐसे मैं लिखती हूँ आप लोगों के लिए, गिव्स H2O, राइट। अब इसको बैलेंस करना है हम लोगों को। कुछ भी इक्वेशन होगा, इस कुछ भी मतलब कुछ भी, कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ एटम्स पे ध्यान देना है बस। सबसे पहला जो स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप, इसकी बैलेंसिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। इम्पॉर्टेंट स्टेप, तो उसमें सबसे पहले क्या है, जो भी ये एलिमेंट्स हैं उनको बॉक्स में बंद करना। तो सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ करना, ठीक है, इसको अलग बॉक्स में डाल दिया, इसको अलग बॉक्स में डाल दिया और इसको हमने अलग बॉक्स में डाल दिया। पहली चीज़ आप लोगों की क्लियर हुई, दोनों को बॉक्सेस में डाल दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ का हमने क्या किया, नंबर ऑफ जो एटम्स है एलिमेंट के वो लिख लेने हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में कितने कितने नंबर है वो लिख लेने हैं, ठीक है। दोनों साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो ही यहाँ पे एलिमेंट हैं, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है ये लिख लेते हैं, ठीक है। फटाफट से हम लोग एक बार ये लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, जबकि राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे इसको 1 हम लोग काउंट करेंगे, मतलब 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ओके। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, सिंगल, इसको बैलेंस करना है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है ना, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम लोग पहले उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 थे लेकिन 2 वाला तो हमारा बैलेंस है, तो बाकी का जो बच गया ना उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ऑक्सीजन है ना उसको इधर की साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर की साइड वाला जो ऑक्सीजन है उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो क्या होगा, कैसे लिखी जाएगी इक्वेशन, ये जो बैलेंस होने के बाद है ये लिखी जाएगी H2 प्लस में O2 गिव्स 2H2O। अब O का भी यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। यहाँ पे इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 × 2 4 बन गया है, राइट। जहाँ पे हम लोगों को ये याद रखना है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं उस वाले कॉलम को उठाएंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी अमाउंट गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को बैलेंस करना आप लोगों को अच्छे से आ सकता है अगर आप 1-2 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब बैलेंस करके देखो, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो ये 4 बन गया, ये भी 4 बन गया, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का 2 है, तो सारे जो इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं ये बैलेंस हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स अब इसके बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं लेके आप लोगों को बताती हूँ। आज सिर्फ हम ये बैलेंसिंग ही समझ रहे हैं। देखिए
Fe प्लस में H2O, आयरन की ऑक्साइड बनी है Fe3O4 प्लस में H2। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको बॉक्सेस में बंद कर लिया। फर्स्ट स्टेप ही यही है कि इनको बॉक्सेस ड्रॉ करना है इनके अराउंड में, कुछ भी चेंज नहीं करना है अभी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में लिख लो। तो आप लोग मुझे अभी एक चीज़ बताओ कि अगर हम इसको लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। दोनों साइड में इसके कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं गाइज, इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं, देखिए नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके, एक सेकेंड, आयरन का कितना है, आयरन का लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसका 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में ये 3 है, 3, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 और राइट हैंड साइड में भी 2, ये ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 है। इतना लिखना है सेकंड स्टेप में, ये अपने पास में सेकंड स्टेप है, ठीक है। इतना लिखा आप लोगों ने, इतना समझ में आया आप लोगों को, नंबर ऑफ एटम्स को लिख लेंगे दोनों साइड के। अच्छा लिख लिया, तो यहाँ पे लिखने के बाद कुछ ऐसे से हम लोगों को मिला है, आयरन का यहाँ पे 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है, हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे 4 है, ठीक है। सारी चीज़ को हमने अच्छे से यहाँ पे लिख लिया है। थर्ड स्टेप में देखो क्या किया, मैक्सिमम जो एटम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एटम होगा उसको हम लोगों के साथ को मतलब उसके साथ में हम लोगों को बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसको उठाना है और हम लोगों को उसके साथ में बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, ओके। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो एटम जो होगा ऑक्सीजन का, ध्यान दिया पीछे वाली स्लाइड में, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है प्रोडक्ट साइड में, इसी को उठाया हम लोगों ने। इनिशियल क्या था, ये 1 था, और प्रोडक्ट साइड में ये 4 है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या होगा, इक्वेशन थी अपने पास में ये आयरन, यहाँ से हम लोगों ने राइट हैंड साइड में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, 4 × H2O, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 4 हो गया, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन का आगे लग गया, तो ये 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया है। अब दूसरा क्या उठाएंगे, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पे हमने उठाया है हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का देखो यहाँ पे 8 है हाइड्रोजन के, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है। तो हमने क्या किया, जो 2 वाला था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इसको 8 ही बनाना है, ठीक है। किया तो इक्वेशन कैसे मिली हम लोगों को, ये था 4H2O Fe3O4, और यहाँ पे हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 8 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का हमारे पास में 8, ठीक है। ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन का 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 4 ही है। बचा कौन, आयरन Fe, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं अब थर्ड एलिमेंट को उठाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में देखेंगे क्या है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, तो इसको जो जहाँ पे 1 है ना उधर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे कितना आया, 3Fe प्लस में 4H2O, तो यहाँ पे भी Fe3। अब ये क्या है, आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अब एक बार नज़र फेर लेते हैं, यहाँ पे आयरन का 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 8 है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब ये बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं। लास्ट स्टेप में क्या है, देखने हैं कि कितने करेक्ट हैं, कितने बैलेंस्ड है, अगर नहीं है तो फिर से उसको जो बच गया एलिमेंट उसको करना है, ठीक है। तो ये एक आपके पास में बैलेंस्ड इक्वेशन आ चुकी है, राइट। उसके बाद में लास्ट स्टेप में क्या है, यूजिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को छोड़ना नहीं, ओके। अगर आप लोग इसको छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स डिड्यूस हो जाएंगे। क्या है, जो आयरन है वो
हमेशा क्या होता है सॉलिड स्टेट में, लोहा तो सॉलिड में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये गैस स्टेट में है, वाटर दिया गया है लेकिन आगे गैस लगाया गया है, तो यहाँ पे वाटर नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे स्टीम ली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टीम ली जा रही है, ना कि यहाँ पे वाटर का यूज़ हो रहा है। जहाँ पे भी वाटर है गाइस, जहाँ पे भी H2 है और ऐसे दिया गया है ना ब्रैकेट में गैस, तो वहाँ पे स्टीम का यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सॉलिड है और ये क्या है, ये गैस है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप लोगों को आई होप अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अच्छे से ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। फिर से मैं आप लोगों के सामने अगर एक बार छोटा सा इसका रीबैक करूं, छोटा सा एक बार आप लोगों को समझाऊं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखने हैं, उसके बाद में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जिस साइड में कम है जिस साइड में ज़्यादा है उसी अमाउंट को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों 4 है तो दोनों 4 ही बने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 8 है तो दोनों 8 ही बने, ठीक है। रिएक्टेंट में भी बैलेंस करना पड़ सकता है, प्रोडक्ट में भी बैलेंस करना पड़ सकता है। सारे एलिमेंट्स की बैलेंसिंग होने के बाद में फिजिकल स्टेट्स का लिखना ज़रूरी है। नहीं लिखेंगे तो फिर वो क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, आंसर जो आप लोग लिख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज इतना ही काफ़ी है। कल हम 1-2 एग्जाम्पल्स और लेंगे जिसमें आप लोगों का बैलेंसिंग अच्छे से हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या हैं उनके एग्जाम्पल्स भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।